हेलो, हाँ तुम। आप आते समय एक गिफ्ट ले आएंगे? तुम्हें गिफ्ट तुमसे चाहिए या आपसे? दोनों में से जो ले आए उससे चाहिए। आप तो लाएगा नहीं। तो ठीक है, आप तुमसे कह दीजिए कि वो गिफ्ट ले आए। तुम पूछ रहा है कि क्या चाहिए? तुम्हारे लिए तो पूरा इंदौर लूट लाएगा। ये तुम ना बड़ा ही डकैत सा साउंड करता है। और वैसे भी गिफ्ट मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। तुमसे कहो कि आपकी बेटी नन्ही के लिए चाहिए। बेटी होगी तुम्हारी, मेरी फ्रेंड है। हाँ हाँ, फ्रेंड के लिए चाहिए। वो क्या है ना, हर साल राखी पे अद्दू नन्ही को कोई गिफ्ट देता है, पर इस बार शादी के चक्कर में कुछ भी नहीं ले पाई। आप कुछ, आप तुमसे कहिए कि कोई ऐसा गिफ्ट लाए जो महंगा ना हो और नन्ही के काम भी आ जाए। तुम भी ना कमाल करती हो। अपनी चवन्नी के लिए गिफ्ट लेना है और उसमें भी चवन्नियां गिन रही हो। उसके लिए कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं लूंगा मैं। राखी साल में एक ही बार आती है। साल में हर दिन एक ही बार आता है और तुम ना टेंशन मत लो, मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, बाय बाय। धुआं कैसा? ये गुरु भी ना सभी चढ़ा के भूल गए। हे भगवान, किसी दिन आग लग जाएगी इस घर में। उसको तो परवाह है नहीं, इसलिए तू जरा घर का ध्यान रखना। वो आए तो उसे खाना खिला देना। वो चादरें बदल देना। जी। जी हाय मेघा, शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहचाना? इत्तेफाक, किस्मत। हाँ, तुम वो मोहन की फ्रेंड हो ना, जो उस दिन संगीत पे आई थी। हम दोनों ने अपने हाथों पे एक ही अक्षर लिखवाया था ना, एम। रिद्धिमा। अब मेघा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे अंदर तो आओ, आओ चलो बैठो। बस 1 मिनट रुकना। हाँ, ये लो। अरे ये फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? अरे शादी के लड्डू हैं, खाने तो पड़ेंगे ही। क्या कर रही है? तुम आओ ना, बैठो ना। अरे यार,
ये बीवियों की तो भरमार हो रही है आज। पहले एक से बात की और अब ये पुरानी बीवी। बोल बे। भैया खबर आपके लिए, निधिमा दीदी घर पे पधारी है। क्या बात कर रहा है? वो घर पे क्या कर रही है अभी? तुम तो एक काम करो, उसे बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ और मैं लेट आऊँ। मैं फोन करता हूँ। लेकिन वो अंदर बैठ चुकी है। क्या बात कर रहा है? उसे पानी वानी पूछ और किसी तरह भगा यार। वो भाभी के साथ बातें कर रही है। मैं समझा सकती हूँ ना मेघा, एक औरत की दूसरी औरत को ऐसी संजीदा बातें अच्छे से समझा सकती है। मेघा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। ये बात तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अरे तुम्हारे हाथों की मेहंदी तो बहुत सुंदर रची है। और ये एम ऐसे लिखा गया है कि सबको दिखाई देगा। वैसे उस दिन संगीत में तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए थे? आए थे, वही थे तुम्हारे सामने। अच्छा, तुम उनके साथ ही थी बहुत देर तक। बात भी की थी। पता नहीं, संगीत में मैं इतनी बिजी थी ना, हो सकता है शायद मिली हूँ। वैसे नाम क्या है तुम्हारे हस्बैंड का? वो उनका नाम मोहन। सच? क्या कोइंसिडेंस है। सरनेम क्या है उनका? अब ये मत कहना कि मोहन भटनागर। हाँ नहीं, तुमने बिल्कुल सही गैस किया। मोहन भटनागर। नो वे, तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं मेघा, मेरे हस्बैंड भी मोहन भटनागर है। ओके, चलो मान लिया। लेकिन जब तक ये मोहन भटनागर प्रभात लहर का रिपोर्टर नहीं है, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि वो ही मोहन भटनागर है, तब कि वो ही मोहन भटनागर है। तो क्या तुम मोहन के बारे में गलत सोचने लगोगी? क्या मोहन पर से तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा? नहीं मेघा, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि मोहन जैसे देवता इंसान के बारे में तुम कुछ भी उल्टा सीधा सोचो। इसलिए मैं खुद तुम्हें यह समझाने के लिए आई हूं। शायद मुझसे सुनकर तुम्हें क्लियर हो जाए कि इसमें मोहन की कोई गलती नहीं है। और ये कि अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम ये क्या कह रही हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेघा, मैं समझाती हूँ ना, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, उसके बाद ही रिएक्ट करना, ठीक है? मेरी और मोहन की शादी हो चुकी है। मेरी और मोहन की शादी हो चुकी है। शादी? मेघा कहाँ? वो अभी अभी अपने घर गई है। पता है मोहन, आज मैंने मेघा से बात की। मना किया था ना मैंने। क्यों? मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। क्यों आई तुम यहाँ? क्या जरूरत थी? अरे मोहन, मेरी पूरी बात तो सुनो। रिद्धिमा, तुम ना जाओ यहाँ से। पता है तुमने क्या किया? बेवकूफी के बिना हाथ होते। मोहन, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश। मांगी मैंने तुम्हारी हेल्प। नहीं चाहिए यार, मैं कर लूंगा हैंडल। तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो। जो बात उसे मुझसे पता लगनी चाहिए वो तो मेघा को मुझ पे जितना विश्वास है उसकी तुमने आज। तुम जैसे समझ रहे हो वैसे। थैंक यू। भैया, काम बाद में कीजिएगा, पहले आइसक्रीम खाइए। आइसक्रीम? हाँ। अरे दामाद जी, आइए 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 भाई, खुश रहो, आबाद रहो। लो बेटा बैठो, आइसक्रीम खाओ। जी नहीं थैंक यू पापा जी, वो गला खराब। स्पाइडरमैन, मेरा गिफ्ट। ए पिद्दी। पिद्दी नहीं, अद्दू। हाँ ना, इधर आ। क्या है? पकड़। एक और। दे दे। हैप्पी राखी टू यू। थैंक यू अद्दू। इतने सारे गिफ्ट मेरे लिए। यप्पी! अद्दू सबको हटा। बेटा बुरा मत मानना, इतना सब कुछ देने से बच्चे बिगड़ सकते हैं। कोई बात नहीं पापा जी,
अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? ए अद्दू, ये मेरे लिए है? सच्ची? अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं जरा एक काम पूरा कर लूं। अच्छा है, खर्चो खर्चो, जी भर के खर्चो। बीवी का माल जो ठहरा। भैया मेघा का खाता तो तुम्हारे यहाँ ही खुलेगा ना? क्यों, तुम्हें किस बात की फिक्र है? रीनू, मेघा कहाँ है? लगता है अब तक घर वालों को कुछ पता नहीं चला। कुछ चाहिए? नहीं नहीं जीजी। तो फिर ठीक है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप भी आराम कीजिए, थक गए होंगे। और फिर पग फेरे के बाद मेघा को लेने तो आना ही है ना? ऑफ कोर्स। मेघा शायद किचन में होगी। वो एक्चुअली जीजी बहुत प्यास लगी है, मैं किचन से पानी ले लूं? नहीं नहीं नहीं, मैं लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। अरे जीजी आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं ले लेता हूँ ना। मेघा किचन में नहीं है, अपने कमरे में है। उसका कमरा तो पता है ना? बस बस बस। मेघा, 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 अब भी कुछ कहना बाकी रह गया है?